पूर्व भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके सम्मान में नगर कांग्रेस कमेटी ने रविवार को एक कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी शामिल हुए, जिन्होंने श्री शर्मा के कांग्रेस मार्ग पर सेतु बनने का काम किया। आज इस समागम में पंडित गिरिजा शंकर शर्मा ने अपनी पुरानी पार्टी के अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कांग्रेसियों को भी उसी तरीके से जीत का मंत्र प्रदान किया। सरला मंगल भवन सूरजगंज में आयोजित नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी के इस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचल के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। चूँकि यह सभी अगर किसी वक्ता को सुनने आए थे तो वह वक्ता थे पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा, जो गत सप्ताह ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेसी सदस्यता उन्होंने भोपाल में ली थी और अपने गृह जिले व विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख शहर इटारसी में उनका यह पहला कार्यक्रम बतौर कांग्रेस नेता के रूप में था और शायद मुख्य वक्ता के रूप में भी। अपने पहले कांग्रेसी कार्यक्रम में ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ से गदगद पूर्व भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने अपना भाषण भी प्रभावशाली दिया और श्री रामचरितमानस के माध्यम से विभीषण जी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विभीषण जब रावण को रथ पर सवार होते हुए आते देखते हैं और भगवान राम बिना रथ के जमीन पर खड़े होकर युद्ध कर रहे होते हैं, तब उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान आप कैसे इस युद्ध में इतने शक्तिशाली रावण का मुकाबला करेंगे। तो भगवान ने एक पूरे दोहे में उस धर्म रथ का वर्णन किया है जिस पर सवार होकर युद्ध जीता जाता है। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में इसलिए आया हूं कि प्रदेश की जनता करा रही है इसके वोट से, इसकी सरकारों के वोट से, इससे मुक्त कराने का समय आ गया है। और ये ताकत जितनी हमारे दूरदर्शी नेताओं की है, जितनी दूरदर्शी संगठन की है, उतनी ही आपकी है, या शायद आपकी और थोड़ी ज्यादा हो। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अपने इस भाषण में पंडित गिरिजा शंकर शर्मा ने अपनी पूर्व पार्टी भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा लंबे समय से चुनाव जीतते आ रही है। अतः हमें भी यानी कांग्रेसियों को भी अनुशासित बनना पड़ेगा। में आ जाता है, अनुशासित है, नेतृत्व का कहना मानता है और इसीलिए उस बड़ी सोच का उपयोग ये अपने दुर्गुण छुपाने में हर चुनाव में करते हैं। आपको यदि इस सेना से पार पाना है तो इसके लिए ये जो बुनियादी गुण है संगठन के, भारतीय जनता पार्टी में नेता सिखाते हैं, खुद नहीं करते हैं। हमने भी सीखा है ये बात कि आपके पैर में भौरी होना चाहिए, यानी आप चलते रहे, घर नहीं बैठे प्रदर्शन में हो तो आपके मुंह में शक्कर होना चाहिए, किसी से बुरा मत बोलना, चाहे ऐसी नौबत आए तो भी मत बोलना, अपने गुस्से पर काबू पा लेना और सिर पर बर्फ होना चाहिए। कभी माथा गर्म भी हो जाए तो रिएक्ट मत करना, माथा ठंडा रखना चाहिए। इस प्रकार भाजपा की जीत का मंत्र पंडित गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेसियों को ठीक उसी प्रकार दिया जिससे भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना को इसके आगे आप समझदार हैं। आइए अब हम उस वक्ता को सुनते हैं जिनके प्रयासों से पूर्व भाजपा विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा अब कांग्रेसी हो गए। यह वक्ता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी। सूत्र बताते हैं कि श्री पचौरी शर्मा परिवार से मधुर संबंध रखते हैं और राजनीतिक संबंध भी उनके बने हुए हैं, जिसका लाभ वह गिरिजा शंकर शर्मा के रूप में कांग्रेस को जिताने में करेंगे। और वे दावा भी करते हैं कि गिरिजा शंकर शर्मा के आने से जिले की 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। बहरहाल आज अपने भाषण के प्रारंभ में श्री पचौरी ने सबसे पहले नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल की प्रशंसा की, जिन्होंने उनके लिए और गिरिजा शंकर शर्मा जी के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो उन्होंने कहा इटारसी से होते हुए जाइए, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा के बारे में थोड़ा आप भी बता जाइए। तो मैं इसके आदेश को इसलिए नहीं डाल पाता, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बैठे, एक ऐसा नगर कांग्रेस का ये अध्यक्ष है जिसको जो लक्ष्य दिया कि आप सारी वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन कर लीजिए, एक समय सीमा में कर लीजिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, उसी वार्ड में मीटिंग करके वार्ड के लोगों से ही पूछते वही घोषणा कर दीजिए। सभी
सभी के बीच में सामंजस्य बिठा दीजिए। मयूर की प्रशंसा के बाद श्री पचौरी ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया। इन 18 साल में जो मध्य प्रदेश की स्थिति हुई है, हालांकि हम अपने आप को मध्य प्रदेश का निवासी होने पर गर्व करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति कर दी है उससे मध्य प्रदेश की स्थिति शर्मसार हो गई। और ये हम कांग्रेस की बैठक में है इसलिए नहीं कह रहे, ये खुद सरकार की जो एजेंसियां हैं वो इस चीज को स्वीकार कर रहे। जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बाल अपराध, अपहरण और तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश दुर्भाग्य से देश में नंबर 1 पर है। कांग्रेस के जिला प्रभारी और तेंदुखेड़ा के कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने कहा कि जो भी कांग्रेस के दावेदार हैं वह जन आक्रोश रैली में अपनी अपनी जनशक्ति का आभास कराएं। एक बड़ी सभा करा सकते हैं, अच्छे होर्डिंग लगवाएं, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, पचौरी जी, माननीय कमलनाथ जी की फोटो लगवाएं, जिलाध्यक्ष जी का लगा लें। हम लोग की फोटो की आवश्यकता नहीं और खुद का लगा लें बड़ा फोटो। जैसा ऊपर से निर्देश है, छोटी छोटी फोटो कम लगाएं, बड़ी फोटो लगाएं, लोगों को दिखे, अच्छी फोटो रहे और अच्छा कार्यक्रम हो। अब ये पूरी ताकत लगाने का आपको अवसर है। कई बार नेताओं को पता नहीं चल पाता आप कितने ताकतवर हो। अपने क्षेत्र में कम से कम जहाँ से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी ताकत बताएं और भीड़ बताएं कि हमें 1 लाख वोट में विधायक बनना है, तो हमारे साथ कितने लोग यहाँ पर हैं। वो जगह पर्याप्त है। नुक्कड़ सभा 1000-1500 की रथ के ऊपर से हो जाएगी। बड़ी सभा का कार्यक्रम कराना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं। से आपने व्यवस्था ली है, पार्टी में आए हैं तो उनके ही चेन लोग के सारे बता रहे होशंगाबाद 4-0 होगा। चारों सीट कांग्रेस की जीत सकती है। और मैंने भी 1 वर्ष में यहाँ पर काम किया, देखा है। बड़े देव दुर्लभ कार्यकर्ता यहाँ पर है, बहुत अच्छे लोग पार्टी में है, लेकिन आपसी सामंजस्य थोड़ा कमजोर है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का ज्ञान प्रदान किया। छुपी नहीं है, हमसे छुपी नहीं है, शीर्ष नेतृत्व में छुपी नहीं है। पहली बार इतिहास में हम बूथ लेवल तक गए हैं, पन्ना तक गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत प्रदान करने वाली बात है। और हम आज ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बूथ क्रमांक 165 में हमारा बूथ अध्यक्ष कौन है, वो कौन से सेक्टर में आता है, कौन से मंडल में आता है। आज पिछले 15-20 दिनों में ये कह लूं कि 1 महीने में निश्चित ही हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिले का विधानसभा चुनाव है, सब अपने अपने हिसाब से दावेदारी में व्यक्त हो गया। तो कहीं ना कहीं संगठन में जो गति होनी थी वो गति नहीं चल पा रही है। महसूस किया हमारे शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय पचौरी जी ने। और शीर्ष नेतृत्व ने जब ये महसूस किया तो एक जन आक्रोश यात्रा का एक कार्यक्रम बना। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और संचालन बाबू अग्रवाल ने किया। सबसे पहले गुटबाजी नहीं रहनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना। और जब तुम अपनी बॉडी तैयार करो, नगर की बॉडी तैयार करो, वार्ड की बॉडी तैयार करो, तो घर घर जाके हर वार्ड में जाके वहां जमीनी स्तर पे बैठ के करना। तो उसका भाई साहब ये नतीजा निकला आज कि हर कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस जन ने सहयोग दिया उसमें। और आज इटारसी में आपको दिख रहा होगा कि एक मजबूत कांग्रेस खड़ी है। और इन सब का श्रेय मंडलम अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, सभी वरिष्ठ जन हैं, यहाँ के पार्षद हैं, सभी ने मिलकर, ये कोई भी ऐसा कांग्रेसी नहीं होगा इटारसी में जिसने सहयोग नहीं दिया। सबने आगे बढ़कर एकजुटता के साथ ये सहयोग दिया और आज एक मजबूत कांग्रेस इटारसी में खड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव होंगे विधानसभा और लोकसभा, इसमें हम निश्चित ही सबके प्रयासों से और सबके साथ मिलकर लीड जरूर लेंगे। कांग्रेस के इस बड़े सम्मेलन का हम मूल्यांकन करें तो याद आता है
कि कांग्रेस के इस प्रकार के कई बड़े सम्मेलन पूर्व में भी हुए हैं और सभी में भीड़ बहुत जुटी, लेकिन कांग्रेसियों की यह भीड़ कभी भी अपने प्रत्याशियों की जीत के लायक वोट नहीं जुटा पाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जिसमें सरताज सिंह जैसा दिग्गज अपराजय नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेसी उसे जिता नहीं पाए और न ही उसकी जीत के लायक वोट जुगाड़ पाए। जबकि सरताज सिंह की बात करें तो भाजपा में रहकर उन्होंने 5 बार सांसद का चुनाव जीता, 2 बार विधायक का चुनाव जीता, तो उस मुकाबले में तो गिरजा शंकर जी का कद सरताज सिंह से कहीं छोटा ही है। बहरहाल अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेसियों की ये जो भीड़ थी, ये आगामी समय में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए कितनी भीड़ जुटा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।